दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का JKITI मंत्र यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले प्रेजेंट और पास्ट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप उनकी वीडियो प्लेलिस्ट से ज़रूर देख सकते हैं। फ्यूचर टेंस का टॉपिक आज स्टार्ट किया है और उसी के सीरीज में सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें तथा सिंपल फ्यूचर टेंस की एडवर्ब्स, फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है, पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वाक्य की पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे इनकी फ्यूचर के इंडिकेट्स यदि वाक्य के अंत में मिल जाए तो हमें समझना है कि इस वाक्य में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है और उसी के फॉर्मूले से इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में होगा। तो ये थी हिंदी के लिए पहचान। अब एडवर्ब की बात कर लेते हैं, यानी कि हम इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें किस टेंस का यूज करना है। तो इसकी एडवर्ब सिंपल है, टुमारो, द नेक्स्ट प्लस टाइम। यदि आपको किसी सेंटेंस में कहीं भी टुमारो दिया हुआ यानी आने वाला कल दिया हुआ हो तो आपको समझना है कि इस सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। और द नेक्स्ट प्लस टाइम, द नेक्स्ट के बाद कोई भी यदि टाइम दिया हुआ है तो आपको सिंपल फ्यूचर टेंस ही समझना है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के फॉर्मूले से उसका ट्रांसलेट हो जाएगा। और आपको एग्जाम में पूरा सेंटेंस दिया होगा और आपको केवल वर्ब पढ़नी है, तो आपको इन एडवर्ब से वर्ब भरने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब की। सेंटेंस का वो मेन पार्ट होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यदि आपने करेक्ट भरी है तो आपका सेंटेंस सही होता है। तो हेल्पिंग वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या सेल। तो देख लीजिए कि विल और सेल का यूज कैसे होता है, किन किन के साथ विल का होता है और किन के साथ सेल का होता है। ये कन्फ्यूजन सा रहता है हर बार। तो विल का यूज होता है यू, दे, सी, ही और नेम। और सेल का होता है आई और वी के साथ। तो इसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ होता है सेल का यूज, और आई और वी को छोड़कर बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपको विल का यूज करना है। एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना होता है। यदि आप इन सभी के साथ विल यूज करें तो भी आपका सेंटेंस सही होगा। ऑक्सफोर्ड के अनुसार अब सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। तो आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, या तो आप कर लीजिए कि विल का यूज यू, दे, सी, ही और नेम के साथ विल का यूज करेंगे और सेल का यूज करेंगे आई और वी के साथ। यदि आपको इतना याद नहीं रहता है तो आप इन सभी के साथ विल का यूज कर लीजिए, एग्जामिनर उसको सही करेगा। तो आप सभी को इनके साथ विल का यूज करना है। ऑक्सफोर्ड ने सेल को हटा दिया, अब विल ही रखा है। हमारे परिवर्तन होते हुए कुछ टाइम लगेगा। इसका फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में पता ही चल गई विल और सेल है, फिर फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला है। अब इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेज में बात कर ली जाए तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी जो विल या सेल है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके एग्जांपल्स देख ले, तो एग्जांपल्स हैं वी सेल गिव मंथली टेस्ट टुमारो, यानी कि कल हम मंथली टेस्ट देंगे। तो गिव आपकी फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेल आई और वी के साथ सेल आता है, इसलिए यदि आप यहाँ विल करें तो भी आपका सेंटेंस सही होगा। तो अब यहाँ विल कर सकते हैं। ऑल द टीचर्स विल गिव समर वेकेशन होमवर्क टुमारो। ऑल द टीचर्स आपके सब्जेक्ट है, इसमें विल आया, सेल आई और वी के साथ आता है इसलिए विल आ गया। गिव आपकी फर्स्ट फॉर्म, समर वेकेशन होमवर्क टुमारो आपकी एडवर्ब।
नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेज। तो नेगेटिव सेंटेंसेज का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान में रख लीजिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल या सेल प्लस थर्ड नंबर पे हमारे आएगा नोट। नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, आपको ध्यान रखना है। और ये सेंटेंसेज नेगेटिव है इसलिए नोट लगाना है, और नोट हमें थर्ड नंबर पे या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना होता है। तो आप ज़्यादातर थर्ड नंबर याद रखें, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। वी शेल सिट इन बोर्ड एग्जाम द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट प्लस टाइम आ गया आपका, द नेक्स्ट प्लस टाइम आ गया ईयर। तो आपकी वी के साथ सेल आया, वी आपका सब्जेक्ट है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब सेल आ गई। आपकी सिट फर्स्ट फॉर्म, इन बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्ट आ गया, और ये आपकी एडवर्ब। तो इसे ध्यान से याद रखें। माई फादर विल बाय ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट प्लस टाइम आ गया, ए न्यू कार आपका ऑब्जेक्ट है, बाय फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ विल आया माई फादर के साथ, क्योंकि ये आई और वी को छोड़कर है तो विल आया। आप चाहे तो इनके साथ भी विल लगा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, आपका सेंटेंस एकदम सही होगा। अब है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंसेज। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, आपको पता ही होगा इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यदि आप नए लगाते हो ना तो आपका सेंटेंस गलत होता है, परंतु 10th और 8th एग्जाम में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, आपका पूरा सेंटेंस लिखा होगा, आपको बस केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म भरनी होती है। तो विल प्राइम मिनिस्टर गिव ए स्पीच ऑन द एग्जामिनेशन टुमारो। तो आपका सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आपका सब्जेक्ट है, उसके साथ विल आएगा, क्योंकि आई और वी के अलावा है इसलिए विल आया, नहीं तो सेल लगा सकते थे। गिव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए स्पीच आपका ऑब्जेक्ट है, ऑन द एग्जामिनेशन टुमारो आपकी एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क आया, क्योंकि ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है। अब हमारे पास है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसमें क्या होता है, आपको इंटेरोगेटिव है इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लानी है, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, फिर सेकंड नंबर पे आपका आएगा सब्जेक्ट। नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नोट लिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। विल प्राइम मिनिस्टर नॉट गिव ए स्पीच ऑन द एग्जामिनेशन टुमारो। तो आपका सेंटेंसेज में प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है इसलिए विल आया, विल हेल्पिंग वर्ब है, आगे आई क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है। नोट नेगेटिव के लिए नोट आ गया थर्ड नंबर पे, गिव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए स्पीच ऑन एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्ट, टुमारो आपकी एडवर्ब। तो आपको पता चल गया ये फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।